Hello everyone. Today we will discuss exercise 7.1, question number first. Find the distance between the following pairs of points. ठीक है, दो पेयर दे रखे हैं, हमें उन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, अगर आपको दो पॉइंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये a और ये b, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 एंड y2, देन डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 3, तो ये पॉइंट आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, राइट। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगी आपकी इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, राइट। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, अंडर द रूट 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, ठीक है। और 8 को हम अंडर द रूट कह सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू जा 4 टू जा 8, 2 2 का पेयर बन जाएगा, और जो पेयर बन जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर होगा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 रूट 2, ये आ जाएगी डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच की। यहाँ पे आप x2 x1 या x1 x2 भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको एब्सिसा में से एब्सिसा को सब्ट्रैक्ट करना और ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट को, मींस x वाला x में से घटेगा और y वाला y वाले में से हमेशा, राइट। सेकंड पार्ट में डिस्टेंस निकालेंगे हम, डिस्टेंस x2 माइनस x1 यानी -1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें कितना -5 और उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें कितना 7, तो ये आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस प्लस 5 होल स्क्वायर, और 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और -4 का स्क्वायर करोगे वो भी 16 आएगा, क्योंकि आप स्क्वायर करें नेगेटिव टर्म हो चाहे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 32 आ जाएगा इनका सम। और 32 को हम कह सकते हैं अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, दो पेयर ये बन जाएगा, दो का पेयर ये, तो 2 टू जा 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और कितना बचेगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, जिसके अंदर पॉइंट गिवन है ए बी माइनस ए एंड माइनस बी, तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर द रूट, इस पार्ट में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें यानी कि माइनस ए में से सब्ट्रैक्ट कर दें ए को, राइट, प्लस माइनस बी में से सब्ट्रैक्ट कर दें बी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर 2a, और प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर 2 टू जा 4a स्क्वायर, b का 4b स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर द रूट 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर कॉमन कितना आ जाएगा 4, कितना बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2, और अंडर द रूट क्या बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या कह सकते हैं 4 2 क्रॉस 2 पेयर बनेगा 2 बाहर आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा अंदर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट हैं, लेट ए पॉइंट हमने मान लिया 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट हैं, दूसरा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 36 एंड 15, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो 7 पॉइंट जो हमारा बुक के अंदर सेक्शन दे रखा है वो यही है, जिसके अंदर भी हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस ही निकालनी है, यही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, समझ में आ गई बात। तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी सॉरी ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम बी, और जिसको हम लिखते हैं ए बी, ए से बी की डिस्टेंस, अंडर द रूट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 36 का स्क्वायर आ जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, ठीक है। और दोनों को आप ऐड करोगे तो अंडर द रूट 5 में 6 जोड़ो 11, 2 और 9 11 और 1 12, ठीक है। और 2 और 2 4 और 1 5 और 1, तो ये आ गया अंडर द रूट 15 एंड 21, यानी कि 1521, 1521। अब ये चेक करो क्या इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 3 से, 3 5 जा 15, 0 और 7 पे 3 3 1 जा 3, 2 और 9, फिर 13 से 13 पे जाएगा और 13 1 जा 13, मीन्स जब हमने इसके प्राइम फैक्टर किए तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 3 और 13 दो पेयर, पेयर बन जाए स्क्वायर रूट से बाहर तो 3 आ जाएगा और एक आएगा 13, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें 39, तो ये आ जाएगी डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच की। और वहां जो हमारे पास सेक्शन 7.2 गिवन है उसके अंदर क्या दे रखा है, यही डिस्टेंस निकाल रखे हैं, ए और बी दो टाउन दे रखे हैं, ये ए है ये बी टाउन है, उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रखी है, तो 39 आ जाएगी, राइट। determine if the point, थर्ड क्वेश्चन है, determine if the point this and this are collinear, collinear का मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट, ये पूछ रहा है क्या ये तीनों पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी क्या एक ही लाइन के ऊपर है, कोलिनियर, संरेखी हिंदी में बोलते हैं कोलिनियर, जो एक ही लाइन के ऊपर हो। अब आप क्वेश्चन को समझे एक बार, अगर मैं बोल रहा भाई ए से बी 2 सेंटीमीटर है और बी से सी है 3 सेंटीमीटर, अगर ए से सी की डिस्टेंस कितनी आ जाए, इन दोनों के सम के इक्वल आ जाए, 2 + 3 कितना 5 सेंटीमीटर, मीन्स तो ए बी सी आर कोलिनियर। तो सेम हेयर, लेट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 1 5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 2 3, और सी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट ले लिए कितने -2 एंड -11, ठीक है। अब निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी, ए से बी की डिस्टेंस क्या है, अंडर द रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 + 4, तो अंडर द रूट कितना आ गया 5, ठीक है। फिर निकालते हैं डिस्टेंस बी से सी की, पॉइंट बी से सी की डिस्टेंस, तो ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं सी के, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें ये -2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें उसका स्क्वायर प्लस -11 में से सब्ट्रैक्ट कर दें किसको 3 उसका स्क्वायर, ठीक है। 2 2 4 -4 का स्क्वायर और 11 और 3 माइनस के 14 इसका भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और इसका स्क्वायर करोगे 196, राइट। ऐड करें 6 और 6 12, 2 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2 अंडर द रूट। थर्ड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए टू सी, ए से सी की डिस्टेंस अंडर द रूट, ये ए है ये सी के कोऑर्डिनेट है, तो 2 में से -2 में से
सब्ट्रैक्ट कर दें 1 को, ठीक है, प्लस -11 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 5 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 और 1 -3 का स्क्वायर, और 11 और 5 -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, एंड 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, और ऐड करेंगे तो अंडर द रूट 265, ठीक है, 265। आप चेक करें जो छोटी तो डिस्टेंस है, अब इसको एक बार इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, कितने आते हैं 212 के 2 6, और फिर आप करेंगे 2 से 53, तो ये आएगा 2√53, ये आ गया हमारे पास। और 265 के प्राइम फैक्टर करेंगे 265 के 5 से 5 25 5 3, ये नहीं हो रहे, पेयर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब आप ये देखें जो छोटी दो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसका सम और इसका सम करें, क्या इसके इक्वल आ रहा है? नो। तो हम कहेंगे दैट इंप्लाइज ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, वो संरेखी नहीं है, एक लाइन के ऊपर नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 5 - 2 4 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो चेक करते हैं, डिस्टेंस से पता लग जाएगा हमें। लेट हमने मान लिया ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 5 एंड -2, हमने भाई मान लिया ये ट्रायंगल हमारे पास एक, ठीक है, ए बी सी, जिसके अंदर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5 - 2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6 4, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 7 एंड -2, 7 एंड -2। हम चेक कर रहे हैं ए की हो गई ये, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6 4, एंड सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 7 एंड -2। अब निकालेंगे डिस्टेंस ए से बी की, डिस्टेंस ए बी, ए से बी की डिस्टेंस जो है अंडर द रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 है, देखो 4 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना -2 को, तो 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना -2, ठीक है, ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये आएगा 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें आप, कितना आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 4 +2 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 1, और 4 + 2 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और 36 में 1 ऐड कर दें तो √37। ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस कौन सी, ए से बी, ये जो लाइन है ये इस ट्रायंगल की ये साइड जो है वो √37 है। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस बी से सी की, डिस्टेंस बी से सी कितना दूर है ये चेक करते हैं, अंडर द रूट 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 7 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 स्क्वायर, प्लस -2 और -4 -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -6 का स्क्वायर 36, और 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37। हमारे पास ए बी कितना था √37, बी सी कितना आ गया √37, दो साइड इक्वल, काम खत्म। तो हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। अगर हमारे पास बी सी √37 नहीं आता तो फिर हम अगला स्टेप लेके चलते, ए से सी की डिस्टेंस निकालते, क्लियर। अगर ए बी और बी सी इक्वल नहीं आता तो फिर हम ए से सी की डिस्टेंस चेक करते, इनमें से कोई भी दो डिस्टेंस अगर बराबर है हम क्या कहेंगे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ए बी सी एंड डी, ये क्लासरूम है कोई जिसके अंदर 4 फ्रेंड है, एक ए पॉइंट पे है, एक बी पे है, एक सी पे और एक डी पॉइंट पे, ठीक है, शोन इन फिगर के अंदर दिखा रखा है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली क्या हो क्लास के अंदर आती हैं, एंट्री करती हैं, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए
फ्यू मिनट, कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चंपा चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचती, ए बी सी डी इज स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है, ए बी, ये कहती है भाई, चंपा कहती है चमेली से, क्या ए बी सी डी स्क्वायर है। चंपा कह रही मुझे तो लग रहा है ए बी सी डी स्क्वायर है, लेकिन चमेली डिसएग्रीज, वो असहमत है। चमेली कहती नहीं है, चंपा कह रही है स्क्वायर है, चमेली कह रही नहीं है। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हमें बताना है उनमें से कौन सी ठीक है और कौन सी गलत कह रही है। ठीक, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, पहले हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट के अंदर हमें सबसे पहले एब्सिसा देखना होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू, एक्स कितना है यहाँ पे 3 और वाई कितना है 4। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 3 4 है, 3,4। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू 6, ठीक है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 7, 6,7। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6,7। सी पॉइंट पे जो स्टूडेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स की वैल्यू कितनी 9 एंड वाई की वैल्यू कितनी 4। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 9,4, राइट, 9 4। एंड डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, डी पॉइंट हमारा 6 एंड 1, 6 एंड 1, 6,1। तो हमें पता लग गया, पहले तो कोऑर्डिनेट की बात थी, अब चेक करेंगे डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम बी, बी से ए पॉइंट के डिस्टेंस यानी कि ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट बी से ए की 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें आप, कितना आएगा 3 स्क्वायर, 7 - 4 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और 3 स्क्वायर 9, 9 + 9 तो हमारे पास आएगा √18, राइट। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए से बी की निकाल दे, बी से सी पे चलते हैं, बी फ्रॉम सी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बी सी, बी से सी की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूलों का यूज करेंगे हम। ये बी ये सी, तो 9 में से 6 घटाएं आप, 9 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 7, 4 - 7 का होल स्क्वायर, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर और 4 - 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे वो भी 9, 9 + 9 ये आ गया √18। ये किसकी वैल्यू निकालनी हमने, कौन से पॉइंट की, बी से सी की डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम डी से, सी से डी कितना दूर है, अंडर द रूट, ये सी के कोऑर्डिनेट रहे और ये डी के रहे, तो 6 में से कितना घटा दें 9, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का 1 - 4 होल स्क्वायर। 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 का स्क्वायर, 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस सॉरी -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 √18, राइट। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम ए से डी की या डी से ए की जो डिस्टेंस है वो, ये डी के पॉइंट रहे और ये ए के रहे, तो 6 - 3, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसमें से ए घटाएं चाहे इसमें से ए घटाएं, ठीक है। 6 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, राइट। अब हमारे पास देखिए ए से बी की डिस्टेंस, ए से बी की, बी से सी की, सी से डी की और डी से ए की डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते ये स्क्वायर है, ये रंबस भी तो हो सकता है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए, तो अभी हमें लेंथ ऑफ डायगोनल और निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, ए से सी की जो लेंथ है वो और चेक करते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, तो 9 - 3, 9
-3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6, राइट। लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, बी से डी जो डायगोनल है, बी से डी ये जो डायगोनल इसकी लेंथ और निकालेंगे। तो 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें 0 स्क्वायर, और 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, और वो कितना आएगा हमारे पास 6। तो इसका मतलब है डायगोनल ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, डायगोनल बी डी, ठीक है, डायगोनल डायगोनल के इक्वल है। एंड साथ ही साथ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी बी सी सी डी इज इक्वल टू डी ए। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड भी इक्वल हैं और इसके डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर। हैंस कौन कह रहा था स्क्वायर है, चंपा, कौन कह रहा था, चंपा, हैंस चंपा इज ए राइट। Okay, thank you for watching. If you like my video, please like, share and subscribe.